सभी को नमस्कार, राम राम। आज हम अपनी यात्रा के अगली राशि मिथुन राशि पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले हमने मेष राशि और वृष राशि का 12 भावों पे पड़ने वाले फलादेश का के बारे में विचार किया था। आज हम मिथुन राशि के ऊपर विचार करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिथुन राशि कालपुरुष की कुंडली की तीसरी राशि है और ये वायु तत्व की राशि है। इस राशि में राहु उच्च का व केतु नीच के होते हैं। इस राशि के अंदर पड़ने वाले विभिन्न फलों का अब हम विचार करेंगे। अगर मिथुन राशि लगन में पड़ी हो तो ऐसे जातक द्विस्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये राशि भी द्विस्वभाव की है। उनके विचार बहुत जल्दी चेंज होते हैं, वो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी वो खुश हो जाते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर हम महफिल में, समाज में लोगों से मेल मिलाप करते हुए देखते हैं। ये हर तरह के माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन धार्मिक गतिविधियों में ये कम प्रभाव रखते हैं और ये जिस धर्म में उत्पन्न होते हैं उसकी मुख्य धारा से हटकर किसी और धारा में अपने आप को मानते हैं। जैसे कोई हिंदू धर्म में हुआ तो वो किसी मठों में यकीन करेगा, गुरुद्वारे में यकीन करेगा, जैन धर्म में यकीन करेगा, ऐसे किसी भी जगह वो यकीन कर सकता है। लेकिन मेन मुख्य धारा में, सनातन धर्म में, उसका विश्वास कम होता है। वहां कभी कभी उसका विरोधाभास देखना चाहता है। ये थोड़े खुश मिजाज होते हैं, घूमना फिरना इनको पसंद होता है। ये अपनी बात के आगे किसी की बात सुन नहीं सकते और बहुत जल्दी ही बहस भी करने लग पड़ते हैं। कभी कभी ये जातक जब अपनी हार महसूस करते हैं तो इन्हें बहुत जल्दी घुटन होने लग पड़ती है और ये समाज से विमुख हो जाते हैं। लेकिन कुल मिला के ये फिर भी समाज के बीच में रहते हैं। भावुकता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, इसलिए जल्दी ही इनके सेंटीमेंट को ठेस भी लग जाती है। अब हम मिथुन राशि का दूसरे भाव में विचार करते हैं। जब मिथुन राशि दूसरे भाव में हो, अर्थात जातक का जन्म वृष लगन के अंदर हो, तो ऐसे जातकों का परिवार बहुत बड़ा होता है। अगर ये किसी कन्या जातक की कुंडली हो तो उसका मायका और ससुराल दोनों ही बहुत बड़े होंगे। ऐसे जातक अक्सर अपने फ्यूचर अर्थात भविष्य को लेकर अच्छी अच्छी योजना बनाते हैं। इन जातकों को आज का काम कल पे करने की आदत होती है। जब ये वक्त आएगा तब हम ये काम करेंगे, तो इस कारण ये बहुत सारे कामों में वो कर नहीं पाते। इन जातकों का पैसा कई जगह फंसा होता है, अर्थात इनके कई बैंकों में अकाउंट होंगे, कई जगह की एफडी होंगी और घर में भी इनका पैसा कई जगह पड़ा होगा। इस तरह इनकी चीजों का बिखराव हम देख सकते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर मध्य अवस्था में आकर अपने परिवार से धोखा मिलता है। धन दौलत प्रॉपर्टी के झगड़े रहते हैं या परिवार की पैतृक प्रॉपर्टी उनको प्राप्त नहीं हो पाती, जिस कारण ये अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। इस कारण कई बार ये जातक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और तनाव में रहते हैं। इन जातकों के अंदर एक और आदत होती है, ये चाहते हैं इनसे आगे कोई ना बढ़े। ये अक्सर संगठन बनाते रहते हैं। जब ये संगठन से अलग होते हैं तो ये संगठन को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं जहां मैं हूं वहीं से दुनिया चालू है। अगर ये अपनी जिंदगी से इस चीज को निकाल दें तो जिंदगी में ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर सुषमा,
मिथुन राशि तीसरे भाव में पड़ी हो पेन होगा अर्थात मेरी मेष पेन कम लगन हो, कीजिए तो ऐसे जातक पैंट में। अक्सर घूमने का शौकीन होते हैं। ये जातक हर जगह जाके खुश होते हैं। ये धार्मिक जगहों में जाएंगे, ये खंडर देखना पसंद करेंगे, लेकिन प्राकृतिक वातावरण देखना इनको ज्यादा अच्छा लगता है। इनकी जान पहचान खूब होती है। इनकी जान पहचान को कई बार गलती से अपनी दोस्ती, अपने साझेदार समझ लेते हैं। ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। वक्त पड़ने पे अक्सर लोग इनकी मदद नहीं करते और ये अपने आप को अकेला पाते हैं। लेकिन फिर भी ये जातक हिम्मती, साहसी होते हैं। इन जातकों के अंदर एक ही कमी होती है, ये एक जगह टिक के ज्यादा समय तक बैठ नहीं सकते। ये लगातार कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इस कारण कई बार ये अपने कई गोल निर्धारित कर लेते हैं, जिस कारण इन्हें असफलता की प्राप्ति होती है। अगर ये जातक एक निश्चित समय पे निश्चित काम करें तो बहुत कुछ इनको प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के तीसरे भाव पे। अगर मिथुन राशि तीसरे भाव में पड़ी हो अर्थात मीन लगन हो, तो ऐसे जातक को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। वो जीवन भर संघर्ष से ही चीजें मिलती है। इनकी माता की सेहत खराब रहती है, उनको हृदय रोग होने की संभावना रहती है। ये जातक अपनी माता से अत्यादेश नहीं करते हैं। अब ये कई फोर्थ बार हाउस ये में पाया बता रहे गया हो है ना? कि इनकी माता इनकी युवावस्था के में काफी बीमार पड़ जाती है, जिस कारण ये काफी दुखी रहते हैं। ये एक जगह टिक के नहीं रहते। अक्सर अगर ये नौकरी में हो तो देखा कि इनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। ये जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें पूजा पाठ की लगन होती है। ये जातक समाज से मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन इनका घर अस्त व्यस्त रहता है। घर में एक सा सामान एक जगह मिलता नहीं। घर में फ्लावर हर एक रहती है। ये जातक कई बार पाया गया है कि अपनी माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी शिक्षा के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम अनुभव करते हैं, जिस कारण इन्हें स्कूल, कक्षा तथा अपने सहयोगियों से अलग होके एक नया रास्ता चुनना पड़ता है। इन जातक वक्त आने पे धन दाने, घर, परिवार सब कुछ मिलता है। इन जातकों के एक से अधिक मकान बनने के भी जोड़ देते हैं, लेकिन इसका निर्धारण हम कुंडली की बाकी चीजों को देख के करेंगे। अगर मिथुन राशि कुंडली के 5वें भाव पे पड़े अर्थात मिथुन राशि 5वें भाव पे होगी तो कुंभ लगन बनेगा। तो ऐसे जातक भावुक होते हैं। वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। ज्ञान इनके अंदर कूद कूद के भरा होता है। ये एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। ये एक से अधिक विद्याओं का ज्ञान रखते हैं। ये एक से अधिक टेक्निक का ज्ञान रखते हैं और जीवन जीने की शैली भी इनकी एक से अधिक होती है। लेकिन फिर भी जीवन व्यापन के लिए इनको कुछ अलग से करना पड़ता है। कई बार जिस चीज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की होती है उससे हटके इनका कार्य क्षेत्र होता है। ऐसे जातक प्रेम में कई बार असफल पाए जाते हैं। अध्यात्म ये जातक काफी देर से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जातक अक्सर कुछ ना कुछ पढ़ने का शो करते हैं। ये हर तरह की चीज में अपना इंजॉयमेंट लेते हैं। इन्हें कई तरह का ज्ञान होता है। मिथुन राशि अगर 6ठे घर में हो अर्थात मकर लगन हो, तो ऐसे जातक जीवन में जहां गए वहीं एडजस्ट हो जाते हैं। इन्हें कई बार ऐसे गुप्त रोग लगते हैं जिनका आंकलन करना डॉक्टरी चिकित्सा से बाहर होता है, लेकिन प्रभु की कृपा इन पर बहुत ज्यादा होती है। इन जातकों को अक्सर पेट और दांत से संबंधित रोग रहते हैं।
ये जातक बाहर से बहुत कठोर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बहुत भक्त नजर आते हैं। ये अपने जीवन काल में कम से कम 3 या 4 बार अपनी पूजा पद्धति या मंत्र या गुरु बदलते हैं। ऐसे जातक अगर डॉक्टरी, शल्य चिकित्सा आदि में हो तो अच्छा नाम कमाते हैं। तंत्र की भी इन्हें अच्छी नॉलेज होती है, में होगा ये तंत्र के काम भी जानते हैं। कई बार इनके मुंह से निकाले हुए कुछ शब्द मंत्रों का काम कर जाते हैं और दूसरे जातकों को बेनिफिट दे जाते हैं। यहाँ से इसके ग्रीन वाला साथ ही हम अपनी ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।